मातृभूमि में अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के चंदौली में आरोप लग रहे हैं कि गैंगस्टर को पकड़ने गई पुलिस ने आरोपी की बेटियों के साथ मारपीट की और इस दौरान एक बेटी की मौत हो गई। इस घटना ने यूपी पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं, उनके काम करने के तरीके पर सवाल खड़े किए हैं। अभी तक क्या कार्रवाई हुई और सरकार और विपक्ष का पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हमको रिपोर्ट लगा दिखाइए पहले। पुलिस अधिकारियों ने थोड़ी देर पहले रुकिए। इंसाफ की गुहार लगाती ये आवाजें यूपी के चंदौली से गूंज रही हैं और सवालों में यूपी पुलिस है। जिस यूपी में कानून व्यवस्था का डंका बज रहा है, इन आंसुओं ने उस लॉ एंड ऑर्डर पर शंका जता दी है। योगी जी से बस यही आग्रह है कि वो हमेशा सही फैसला लिए हैं, इस वजह से वो अपनी बेटी के लिए सही फैसला और सही कदम उठाएं। मामला चंदौली के मनराजपुर गांव का है। आरोप है कि दबिश देने गई पुलिस ने कथित गैंगस्टर कन्हैया यादव की बेटियों को बुरी तरह पीटा। पुलिस की मारपीट से कन्हैया यादव की एक बेटी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। आवाज़ आने के बाद बहुत सारी आवाज़ बचाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट भी करी थी मेरी दीदी। उसके बाद 5-10 मिनट के बाद आवाज़ आनी बंद हो गई। बहुत चिल्लाने के बाद उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई। उसके बाद जब ये लोग छोड़ के हम लोग को चले गए, तो जब हम गए वहाँ पे तो दीदी की डेथ हो चुकी थी। 20 सेकेंड में मतलब डेथ हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। परिवार का आरोप सीधे यूपी पुलिस पर है, तो पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देकर मारपीट के आरोपों से इनकार कर रही है और आत्महत्या की बात भी स्वीकार नहीं कर रही है। बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजा, उसका पैनल से हमने पोस्टमार्टम करवाया है। उसमें एक गले के पास एक खरोच आई है और जो बाएं जबड़ा है उसके नीचे 0.5 सेंटीमीटर की एक छोटी सी मामूली सी चोट है। इसके अलावा कोई भी चोट पूरे शरीर पे इसके अतिरिक्त अंदरूनी और बाहर दोनों इंटरनल एंड एक्सटर्नल पोस्टमार्टम में नहीं आई है। कॉज ऑफ डेथ जो है वो अननोन लिखा गया है और विसरा को प्रिजर्व किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से परिजनों के आधे दावे सच साबित हो रहे हैं, लेकिन आधे सवालों के जवाब अनसुलझे हैं। क्या है घर वालों के आरोप? मृतक की बहन की जुबानी सुन लीजिए। पुलिस वाले थे, जो सेकेंड वाला रूम है उसमें कम से कम आधे पुलिस वाले, और जो दीदी थी उसमें भी बहुत भरे हुए मतलब पुलिसकर्मी थे। हम ये तीनों जो रूम था वो पुलिसों और लेडीज पुलिस थोड़ी थी, लेकिन पुलिसों से भरा हुआ रूम था पूरा। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट में जो दिखाया जा रहा है मैम, ये रिपोर्ट में जो दिखाया जा रहा है कि खाने या फिर हेल्थ की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, ये प्रशासन अपनी गलती को छुपाने का प्रयास कर रही है। एबीपी न्यूज ने गैंगस्टर कन्हैया यादव से भी बात की। आपराधिक रिकॉर्ड का सवाल किया तो उसने पुलिस पर ही टॉर्चर करने का आरोप लगा दिया। गैंगस्टर रेट का कोई मुकदमा नहीं है। हमारे पास एक बिजली का मुकदमा था जो कि वो ख़त्म हो चुकी थी। 151 का मुकदमा था, वो जबकि ख़त्म हो चुका था 2014 में। 2020 में पुलिस यही तरह हमको प्रताड़ित कर रही थी यहीं पे। उस समय मैं बेहोश हो गया था, मेरी उस समय ये हार्ट अटैक हो गया था। चंदौली में यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा तो शोर लखनऊ तक पहुंच गया। सरकार जांच तक इंतजार की बात कह रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जातिवाद का आरोप लगा दिया। जानबूझकर ये घटना की है, पुलिस ने जात के आधार पर घटना की है। जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं या जो वहाँ के पुलिस के लोग हैं, उन्होंने जानबूझकर ये घटना की है केवल डराने के लिए। अगर उसकी बहन की जान गई है और बहन अस्पताल में है तो इन पुलिस वालों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन्हीं की वजह से जान गई है। अगर कोई चीज़ रिपोर्ट आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी, इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया है। अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए हैं। अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अपराधियों को पकड़ने के लिए अगर कोई पुलिस गई है और उस पुलिस के जाने के बीच में इस प्रकार की घटना हुई तो दुखद है। मैं इस पर निश्चित तौर से दुख व्यक्त करता हूँ। राजनीतिक वार पलटवार जोरों पर है तो चंदौली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक्शन में नजर आए और घटना स्थल पर पहुंचकर हंगामा किया। इस मामले में थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह को सस्पेंड किया जा चुका है और थाना प्रभारी समेत सभी आरोपी पुलिस वालों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।